अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आगे भी सब खैरियत से रहें। सो द पॉइंट कि जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो कोई किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है और ना ही ये मेरी आदत है कि किसी इंडिविजुअल के ऊपर बात की जाए। हाँ, मगर जो मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ वो है हमारे एज ए कोलेक्टिव बिहेवियर, एज ए सोसाइटी जो हमारा एक कोलेक्टिव बिहेवियर है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि हम लोग किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं और किस तरह से उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं, और बिना ये सोचे कि हैपनिंग्स जो हो रही हैं उनमें हमारा अपना कितना रोल है। अब ये चीज़ जो आइडिया मेरे माइंड में है वो आया तो ये रिसेंट जो आमिर लियाकत साहब के केसेस चल रहे हैं उसको देख के आया कि हम किस तरह से उसको परसीव कर रहे हैं और उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। अब हमारी नज़र में उनका करेक्टर जो है, मैं हमारी मतलब एज ए सोसाइटी जो हम उसको देखते हैं, हम उसको एक नेगेटिव रोल में देखते हैं हमेशा से। उनकी उनके एक्शंस को, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एज ए फ़न होती हैं हमारे लिए, और हम हमेशा से उसके ऊपर क्रिटिक करते आए हैं। चाहे वो उनके शोज़ देख लो, चाहे वो कोई भी एक्शन या कुछ भी कोई स्टेटमेंट हो, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो या ऐसे कोई एक सोशल स्टेटमेंट या कोई एक्शन हो उनका, तो हम हमेशा से उसको एक नेगेटिव वे में ट्रीट करते हैं। लेकिन हम लोग ना उस मतलब एक उस जो पर्सन है, कोई आइडेंटिटी है, उसके उस पॉइंट तक पहुंचने का जो एक प्रोसेस है उसको इग्नोर करते हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं, और जो उसकी करंट सिचुएशन होती है, जो उसकी करंट स्टैंडिंग होती है सोसाइटी में, हम जस्ट उसको देखते हुए उसके ऊपर अपने जो कहते हैं ना कि वो तनकीद के तीर उसकी तरफ बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस बात को ज़रा एक मज़ीद नैरो डाउन किया जाए तो हम देखते हैं जी कि हमारी सोसाइटी में बात करते हैं कि फ़ेमस चीज़ें जो हैं वो किस तरह से होती हैं। अगर किसी को फेम चाहिए तो वो अगर क्रिएटिव पर्सन है, उसके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, तो वो उसको एक ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू कि कोई एक रैंडम सी कोई स्टूपिडिटी कोई हो, स्टूपिड एक्शन हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई वल्गर चीज़ हो, वो ऐसे ही आती है सोसाइटी में और वो फिर हमारी पूरी सोसाइटी में ज़ुबानी ज़्यादा आम हो जाती है। तो उस स्टूपिडिटी को वहाँ तक पहुँचा कौन रहा है, इतना फेम उसको दे कौन रहा है, इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करते। ये हम लोग हैं, ये हमारा हम एज ए सोसाइटी ही हैं कि जो उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और जब वो चीज़ उस तरह से प्रमोट हो जाती है, सबके सामने आने लग पड़ती है और हम उसको देखते हैं फिर। अच्छा, अब जब एक चीज़ आई है हमारे सामने, उसको उस टाइम पे तो एक लिमिटेड ऑडियंस मिल रही है, लेकिन फिर जब वो उसकी रीच बढ़ती जाती है तो फिर वो उसको सिर्फ वो लिमिटेड ऑडियंस नहीं देख रही है, उसको फिर बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। फिर हमें वो चीज़ वो इरिटेट करने लग जाती है, जबकि पहले पिछले एंड पे उसको वहाँ तक लाया कौन है, लाए भी हम हैं। अब हमारे इतने जो सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो रिटायरमेंट के बाद जो कॉमेडियन हैं, इतने आर्टिस्ट हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद अपनी नेक्स्ट मील के लिए भी एफ़र्ट्स करनी पड़ती है उनको, और उनकी जो डेथ होती है वो किस सिचुएशन में होती है हमारे सामने है। इवन सिवाय एक दो स्पोर्ट्स को छोड़ के बाकी जो हमारी स्पोर्ट्स हैं, इवन हॉकी है और दूसरा जो जिमनास्ट है और कराटे, इस टाइप की जो स्पोर्ट्स हैं, हमारी वेट लिफ्टिंग है, उनके जो एथलीट्स हैं उनकी जो लाइफ गुजर रही है वो कभी देखें वो किस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। रीज़न क्या है कि उनको प्रमोशन नहीं मिलती है उस तरह से, और जबकि ऐसे ही कोई रैंडम सा कोई एक स्टेटमेंट कोई फीमेल कोई स्टेटमेंट पास कर देगी, या कोई मेल जो है वो कोई ऐसा एक स्टूपिड एक्ट कर देगा, कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल देगा, तो उसको इस तरह से वायरल कर दिया जाएगा जैसे वो लाइक इन अ डे उसकी जैसे कहते हैं कि वो रातों रात शोहरत वाला सीन वो उसका हो जाता है। पार्टी हो रही है और कुछ भी कर लो, मैं मतलब इसको किसी इंडिविजुअल को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन एज ए एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो फिर वो किस तरह से उसकी चीज़ें वो शोहरत कभी, और हम किसी की नेगेटिव चीज़ों को भी कि ज़्यादा बोलने की वजह से किसी को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं, और जो अपने एक क्रिएटिव वे में जो शख्स एक्ट कर रहा है उसको हम उस तरह से नहीं प्रमोट करते हैं।
और फिर वही बात कि जब वो चीज़ प्रमोट हो जाती है फिर क्रिटिसाइज़ करने भी हम लोग आ जाते हैं। अभी जो सारा एक इंसिडेंट चल रहा है, तो माई क्वेश्चन इज़ के उनको यहाँ तक इतनी फेम उनके इन एक्शंस को, उनके इन एक्शंस को फेम किसने दी है? हम लोगों ने, एज ए सोसाइटी हमने दी है। और अब जब वो चीज़ें, वो उनको लगता है कि, जो मेरा मानना है कि जाहिर है कि जब एक चीज़, एक पर्सन है उसकी टू साइड्स हैं, ठीक है, कोई भी शख्स बुरा नहीं है, कोई भी शख्स अच्छा नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, इसे डिनाई कर सकते हैं आप। तो उसकी जब दो साइड्स मौजूद हैं हर शख्स की, और वो ऑब्वियसली बात है, वो जब स्टार्ट करता है तो वो दोनों चीज़ें प्रेजेंट करता है। तो जब उसकी एक चीज़ को प्रमोशन मिल रही है, उसको पजीराई मिल रही है, दूसरी को नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली उसने तो अपना फेम चाहिए ना। हर शख्स को फेम मिलेगा तो वो कुछ करेगा ना। जो पब्लिक फिगर्स हैं उनको फेम चाहिए, तो इसलिए उनकी कोशिश होती है कि वो कुछ ऐसे एक्ट करते रहें जिसकी वजह से वो पब्लिक में रहें, उनका नाम गर्दिश में रहे। तो जब एक चीज़ की नेगेटिविटी, एक पर्सन की नेगेटिव साइड को प्रमोशन मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो फिर वो पॉजिटिव साइड पे एफर्ट क्यों करेगा? वो इस तरह के काम ही करेगा सॉरी, तो वो इसी तरह के काम करेगा जिस साइड को उसको प्रमोशन मिल रही है। तो फिर इसके लिए बैक बिहाइंड हम लोग खुद एज ए सोसाइटी, हमारा ये रोल हुआ ना कि हमने उसको वहाँ तक पहुँचाया, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को कोई तैयार नहीं है। तो बस पॉइंट इज़ के चीज़ों को देखें, इशू जब आता है ना, कोई भी जो इशू होता है, उसको समझने का या उसको रिजॉल्व करने के लिए उसके तीन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले उसके कॉजेज़, फिर उसकी इम्प्लीकेशंस कि वो इम्पैक्ट क्या कर रहा है, और फिर वो जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं, वो फैक्टर्स जो उसको प्रमोट या जो है वो डिमोलिश कर सकते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं। जब ये तीन चीज़ें आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने वर्किंग कहाँ पे करनी है। लेकिन हम लोग इतना सोचने की ज़हमत नहीं करते हैं, बस लाइक क्रिटिक। ना हमें आगाज़ का पता है, ना हमें इख्तिताम का पता है, ना उसके इम्पैक्ट्स का पता है। बस हमें ये पता है कि हमने अगले बंदे को, दूसरे शख्स को डिफेम कैसे करना है, उसको क्रिटिसाइज़ कैसे करना है, और इसी में हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो उस फ्री स्पीच को एक कैलकुलेटेड वे में यूज़ किया जाए तो वो चीज़ जो है ना, वो रीज़नेबल है। अदरवाइज़ तो वो जस्ट बातें बोलते जाओ, आपकी अपनी प्रोफाइल है, टाइम लाइन है, लिखते जाओ जिसने जो लिखना है। यहाँ पे किसी शख्स की एक बात है ना कि जिन लोगों को पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं, तो बस इसी लाइन पे मैं एंड करूँगा कि जिनको पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं। सो बेटर इसके पहले पढ़ लिया जाए, फिर कुछ अपनी राय कायम की जाए, और सिवाय सूखी क्रिटिक के उसकी रीज़न्स को, उसके इम्पैक्ट्स को, उसके वेरिएबल्स को जो उसको एनहेंस या डिमोट कर रहे हैं, उनको देखा जाए, और फिर अपनी कोई राय बनाई जाए उसके बारे में, और फिर कोई पॉइंट ऑफ व्यू दी जाए, फिर उसके ऊपर वर्किंग भी की जाए। तभी जो इशू हैं वो रिजॉल्व होते हैं। ऐसे वरना किसी के ऊपर क्रिटिक करना इज़ नॉट द राइट वे टू डील द थिंग्स। हर शख्स की भाई अपनी लाइफ है, उसकी थॉट्स हैं, उसके मुताबिक वो वर्किंग कर रहा है, लेकिन उन थॉट्स को वहाँ तक लाया कौन है, उसकी सोशलाइजेशन किस तरह से हुई है, उसके ऊपर वर्किंग की जानी चाहिए, बजाय इसके कि उस पर्सन को पॉइंट आउट करके उसको डिफेम किया जाए। सो होप लाइक इट और नॉट, बट आई होप कि ये बात समझ में आनी चाहिए ताकि मज़ीद इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट ना हो। थैंक यू वेरी मच।